देखिए, आज हम शिमोगा जिले की सागरा विधानसभा में हैं और हमारी पार्टी की दो महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर हम आज यहाँ पर एक ब्लॉक की मीटिंग ले रहे हैं। दो महत्वपूर्ण योजनाओं में पहली योजना है हमारी युवा दृष्टि। युवा दृष्टि में हम लोग पिछले कई सालों से देश में, भारत में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी ने ये वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे। लेकिन आज देश में ये देखने में आ रहा है कि हमारे देश में लोगों को जिस गति से रोजगार मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिला था, वैसा रोजगार केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लोगों को नहीं मिल रहा है। तो 2 करोड़ रोजगार के झूठे वादे का खंडन करने के लिए राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी यूथ कांग्रेस के कृष्णा अलावरू जी ने और श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में हम लोग युवा सृष्टि, ये युवा ध्वनि योजना लेके आए, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला है या कोविड के पीरियड में जिन लोगों का रोजगार छिन गया है या जो लोग सरकारी नौकरियों में अपने आप को एस्पिरेंट के रूप में देखते हैं और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, उन लोगों का सही आंकड़ा, रियल टाइम डाटा हम लोगों को कलेक्ट करना है। हम ग्राम स्तर पर जाकर, ब्लॉक स्तर पर जाकर, जिला स्तर पर जाकर और पूरे राज्य में, कर्नाटक राज्य में हम इस योजना को हमारे ग्रामीण स्तर पर पहुंचाकर सही आंकड़े का संकलन करना चाहते हैं। दूसरी प्रमुख योजना हमारी यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो है। कांग्रेस आने वाले चुनाव में, विधानसभा का चुनाव कर्नाटका में होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। हम लोगों को हमारे बूथ को मजबूत करके कर्नाटक में और देश में कांग्रेस की सरकार को स्थापित करने के लिए यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का हमारा अभियान है। धन्यवाद। आज हमारे देश में कोई MBA का पढ़ाई कर रहा है ग्रेजुएशन होने के बाद, कोई BCom करता है, MCom करता है, BE करता है, MTech करता है। आपके बेंगलुरु में, कर्नाटक में सबसे बड़ा IT हब है। अब आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये तो नहीं बोलेंगे ना, वो जब नौकरी मांगेगा कि पकोड़ा तलिए। जिस स्तर का पढ़ाई किया है उस स्तर पे उसको उसका रोजगार मिलना चाहिए, उस स्तर पे उसको उसका पैसा मिलना चाहिए। आज कई तरीकों से लोगों के रोजगार, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने अपने 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीना KPMG और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को 2 लाख रुपए जहां मिलता था, आज 40,000 में काम कर रहा है। जॉब्स नहीं है। तो ये सबसे बड़ी आज देश में समस्या है। पकोड़ा तलना ये भारतीय जनता पार्टी की योजना हो सकती है, देश के युवाओं की योजना नहीं है। 2013 में 313 रुपए या 314 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था। तब स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह लौकी लेके, भिंडी लेके, ऐसे गैस सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठते थे। तब 71 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, 66 रुपए लीटर डीजल मिलता था, 70 रुपए लीटर खाने का सोयाबीन का और मूंगफली का तेल मिलता था। आज हमारे देश में लोगों को, मजदूरी करने वाले लोगों को 200 रुपए का मजदूरी या 250 रुपए मजदूरी मिलता है। लेकिन क्या जिस तरीके से इस देश में महंगाई बढ़ी है उस तरीके से उस व्यक्ति की आय बढ़ी है? ये आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। महंगाई इस देश में, जब 2013 में महंगाई को डायन कहते थे, तो आज क्या महंगाई को डार्लिंग कहेंगे? इस देश में महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, आप शहरी क्षेत्र में जाइए, तो महंगाई इस देश में सबसे बड़ी समस्या है। ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಹೊಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದೇಶದ ರೈತಾಪಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಯುವಕ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಮುಂಚೆ ರೈತರ ಆದಾಯಗಳ ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಪೂರೈಕೆನೇ ಇವತ್ತು ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ ತರದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ರೈತರ ಕಿಸಾನ್ ಮನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಮನ್ ಯೋಜನೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಿಸಾನರಿಗೆ ಮರಣ ಶಾಸನವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ರೈತರ ವಿರೋಧಿಯ 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಂದು ರೈತರು 1 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದೆಹಲಿಯ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂತ ನಂತರ ಇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿಯ ಏಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 800 ಜನ ರೈತರನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರೈತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ರೈತರನ್ನ ಬೀದಿ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಇವರು ವರದಿ ತರೋದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಪೂರಕ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಈ ದಿನ ನಾಯಕರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಗ್ರವಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನ ತಾಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರೋಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು,
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇವತ್ತೇನು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ರೈತನನ್ನ ಇವತ್ತು ಗರೀಬಿ ಹಟಾವ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಸಾನ್ ನೌಜವಾನ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಅನ್ನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಬರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈತನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ರು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಷವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೋಮುವಾದ ಮತದ ಬೀಜವನ್ನು ಏನ್ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂತ್ ಜೋಡೋ ಬೂತ್ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತವನ್ನ ಶಾಂತಿಯ ಭಾರತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೂತ್ ಜೋಡೋ ಬೂತ್ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಗಟ್ಟಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ರೂಪುರೇಷೆ ಆಗಿದೆ.